हवाले से आप क्या कहें? नहीं, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल हमारा इलेक्शन मीडिया फर्टर्निटी हंदवारा का हुआ, जिसमें मुझे जो है बराबर और तारिक रहीम को जो है इक्वल वोट मिले हैं। उसके बाद जो है मुझे जो है पहला टर्न मिला है प्रेसिडेंट बनने का। तो अल्लाह का करम है, मेरे कांधों के ऊपर ये बोझ रखा गया है। उसके बाद आज यहाँ पर एक एजाज़ी तकरीब यहाँ पर याह्या सुल्तान ने अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर रखी थी, जिसमें हमें वेलकम किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर हमें हौसला अफजाई दी गई थी और मेरे कुछ साथी भी साथ में थे। तो उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि याह्या सुल्तान को भी यहाँ पे जो जर्नलिस्ट बॉडी है उन्होंने फिर से एक बार मुंतखब किया है फ़िलहाल 1 साल के लिए। और जितने भी यहाँ पर चाहे मुश्ताक साहब है, शमीम साहब है, जहांगीर साहब है, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर उनको ओहदा यहाँ पर प्रोटोकॉल बाकायदा तौर पर मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हंदवाड़ा और कुपवाड़ा एक ही छतरी के नीचे काम करेंगे। अगरचे एसोसिएशन हमारी अलग है, लेकिन जब हक की बात होगी, हक में हम हमेशा आपको साथ देंगे, ये हमें साथ देंगे, हम इनको साथ देंगे, क्योंकि ये हेडक्वार्टर है। हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल के सामने आती है। यहाँ पर डीसी साहिबा बैठती है। तो ये कहूँगा कि हम हक के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और हक का हमेशा साथ देंगे। और जो सहाफ़त है, सहाफ़त का पेशा आपको मालूम है, सहाफ़त किस चीज़ का नाम है, और एसोसिएशन का नाम यह है कि मिल बांट के हम काम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी मुश्किलात से लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। याह्या साहब, जिस तरह से आज दोबारा कुपवाड़ा मीडिया फर्टर्निटी की जानिब से एक इलेक्शन बाज़ाब्ता हुआ और उसमें आपको मुंतखब किया गया बहसीयत कुपवाड़ा मीडिया फर्टर्निटी सदर, तो आपके कंधों पे एक बार फिर ये बोझ डाला गया है, ज़रा इस हवाले से तफसीलन बताएं। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें वक्त दिया कुछ कहने के लिए। फर्स्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू माय जर्नलिस्ट colleagues, especially from Kupwara district, that they have once again elected me as President, District President, Journalist Fraternity Kupwara. And my motive and my mission is to work for the welfare of this association, especially Journalist Fraternity Kupwara. Last year जो इलेक्शन हुए, जमहूरी तर्ज पर इलेक्शन हुए, उसकी मुद्दत ख़त्म हुई और कल ही हमने तमाम जो भी पोर्टफोलियो से हमने रिज़ाइन किया बाज़ाब्ता तौर। और आज एक बार फिर हमने ये कहा था कि अब की बार हम एज ए मेंबर काम करेंगे एसोसिएशन में जी। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, आप दोबारा एज प्रेसिडेंट काम कीजिए। वोटिंग हुई तो उस निस्बत हमने अलग अलग तरीके से इस बार पोर्टफोलियोज़ जो होते हैं, जिम्मेदारियां जो होती हैं, वो दी। और इस एसोसिएशन का हमने बाज़ाब्ता चेयरमैन भी इस बार चुना, जो लास्ट ईयर नहीं था। जनरल सेक्रेटरी भी चुने, सेक्रेटरी भी चुने। शमीम साहब को हमने चेयरमैन चुना, मुश्ताक साहब को जनरल सेक्रेटरी, सोहेल यूसुफ शाह उसको वाइस प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट फैटर्निटी कुपवाड़ा मुकर्रर किया गया बाज़ाब्ता नामज़द। जहांगीर लोलाबी को वाइस चेयरमैन, इरशाद साहब जो हमारे यहाँ हैं उससे सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया, जाहिद जावेद को जो ख़जानची, और उस भी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक साहब चुने गए जो मेरे साथ हैं। ज़ुबैर साहब को पब्लिसिटी सेक्रेटरी, शाकिर जो हैं हमारे शाकिर साहब, उसको हमने चीफ स्पोक्स पर्सन बाज़ाब्ता तौर मुकर्रर किया। नूरुल हसन जो है वो भी इसमें है। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे अभी भी शराफत है, हमारे शराफत मंजूर, उसके लिए भी हमने अलग पोस्ट उसका भी मुकर्रर किया। यानी कि जितने हमारे इस एसोसिएशन में लोग हैं, जिन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, उन पे हमने वो बोझ डाल दिया। और इस बीच मेरे साथ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं हंदवारा के, जिसे कल इलेक्ट किया गया बाज़ाब्ता तौर जमहूरी अमल के तौर पर हंदवारा से कबीर गिलानी साहब, उसके एजाज़ में भी आज हमने एक महफिल का इनेकाद किया था। एजाज़ी तकरीब इसके हक़ में की गई क्योंकि इन्होंने वहाँ पर इलेक्शन बाज़ाब्ता जीता। अब 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इसको रखा गया, फ़िलहाल 6 महीने के लिए। इसको भी हम पूरे जर्नलिस्ट फैटर्निटी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि इससे बाज़ाब्ता तौर चुना गया। अब बात रही कि जो हमारे ख़ास तौर पर मैनिफेस्टो होते हैं, कोशिश हम ये करेंगे कि हम सरकार तक ये कहेंगे कि कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जो है
हम मिलकर एक बात इनसे कहेंगे कि हमें रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, यानी कि प्रेस क्लब, जहां पर मीडिया नुमाइंदे एक साथ मिल बैठकर काम करेंगे। दूसरा, हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे जो वेलफेयर है, हमारे एसोसिएशंस के लिए, हमारे जर्नलिस्ट के कोई बीमार होता है, किसी को कोई मुश्किलात होते हैं, उसका हम कोशिश करेंगे उसके हवाले से हेल्प करने की, मदद करने की। और एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट फेडरेलिटी वाहिद एक तंजीम है जिसने मुख्तलिफ अवकात पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों की मदद की। ख़ास तौर पर जब हमने देखा कि लोलाब में आग की एक वारदात, यानी कि आतिशज़दगी की एक वारदात हुई, तो वहाँ पर हमने उनकी वहाँ पर मदद की, कंबल दी, रिलीफ पैकेज जो भी हम तक था हमने कोशिशें की। लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमने किसी को अपने घर से नहीं दिया। हमने लोगों से कहा कि इन लोगों को ज़रूरत है, लेकिन लोगों ने जर्नलिस्ट फेडरेलिटी पर ट्रस्ट किया। उतना ही नहीं, हंदवारा में भी हमने वहाँ पर एक रिलीफ पैकेज जो है वो बांटा, वो भी लोगों ने हमें दिया। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम फलाही कामों में भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यानी कि समाजी कामों में भी हम पहले से ही जर्नलिस्ट फेडरेलिटी या कोई भी तंजीम जो है, मीडिया नुमाइंदे, ये अवाम की आवाज़ है। लेकिन एक बात मैं अब ये कहना चाहता हूँ अपने नुमाइंदों से कि सहाफ़ी अवाम की आवाज़ है, ये कलम है, कलम ही आवाज़ की अवाम की आवाज़ है। मैं तमाम अब अपने मीडिया नुमाइंदों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम काम करेंगे सही तरीके से काम करेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछालने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइक या हमारे पास कलम है, ये किसी इज़्ज़तदार के लिए ख़तरा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमारे लगातार फ़ोन ये आते हैं कि इज़्ज़तदारों को अब बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है सिर्फ माइक और कलम के इस दबाव को लेकर। लेकिन हम वो काम करेंगे जो हमने आज तक किया है। हमें जो भी मुश्किलात लोगों के हैं वो हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी भी बाइट लेते हैं, लोगों की भी बाइट लेते हैं, इंतज़ामिया की भी बाइट लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरे इलाके में शेयर होनी चाहिए, उस हर एक घर तक पहुँचनी चाहिए। जो भी कोई जर्नलिस्ट फेडरेलिटी से वाबस्ता लड़का ब्लैक मेलिंग में पकड़ा जाएगा, लोगों को माइक और कलम के नाम पर डराएगा, उनसे पैसा हड़प करने की कोशिश करेगा, या किसी अफसर को दबाव करेगा कि मेरे आपकी न्यूज़ मेरे पास है, मुझे पैसे चाहिए, हम उन अफसरों से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि सारी फेडरेलिटी यहाँ है, वो अफसर भी हमारे साथ अप्रोच करे, आपका बंदा हमें गैर ज़रूरी तौर तंग करता है। हाँ, अगर उसकी न्यूज़ हो, न्यूज़ पे उसे परेशान करने की कोशिश करेगी, जर्नलिस्ट फेडरेलिटी उसके साथ होगी। लेकिन अगर वो गलत करेगा, उस वक्त हम उससे एसोसिएशन से डिसओन करेंगे। ये एक हमारी इस मैनिफेस्टो में ये बात रहेगी, ये पहली बात हमारी रहेगी कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई लड़का कलम और माइक के नाम पर किसी को परेशान करेगा, वो जर्नलिस्ट फेडरेलिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अनकरीब हम कोशिश करेंगे, जो ज़िला के टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं सिविल इंतज़ामिया के, पुलिस हेड होते हैं पुलिस साइड में, या बाकी जो भी हैं जिस तरह की या फौज की जो भी हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर जो अवामी नुमाइंदों की तंजीमें हैं, DDCs, BDCs, उनसे भी मिलेंगे। जो हम तक बनेगा एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए, लोगों की अच्छी सहूलियात के लिए, फलाह व बहबूद के लिए हम काम करेंगे। बाकी मैं तमाम अपने जर्नलिस्ट फेडरेलिटी के लोगों से एक बार फिर उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें चुना। तो अब आने वाले वक्त में जो अब नया साल है, उसके लिए भी हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं अपनी फेडरेलिटी की तरफ से भी, और हम चाहते हैं कि नया साल भी हम लोगों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन सौगात लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया।